रिया, अब तुम उन दोनों के साथ मिलना जुलना और हंस हंस कर बातें करना छोड़ दो। क्यों, तुम्हें जलन हो रही है? मैं प्यार तुम्ही से करती हूँ, इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं बाकी लोगों से बात ना करूँ। इतने नैरो माइंडेड ना बनो। जीत, रिया, तुम खूब समझ रही हो मैं किन दोनों की बात कर रहा हूँ। वे अच्छे लड़के नहीं हैं। उनकी हिस्ट्री तुम्हें भी पता है न, दोनों ने मिलकर श्यामली को कैसे धोखा दिया है। हाँ जीत, सब जानती हूँ, पर मैं धोखा खाने वाली नहीं हूँ। मुझे भी दूसरों को उल्लू बनाना खूब आता है। मुझे भी। तुम बात कहाँ से कहाँ ले आए, छोड़ो इन बातों को। अब बताओ, अमेरिका जाने के बारे में क्या सोचा है तुमने? मैं चाह कर भी अभी नहीं जा सकता हूँ, तुम माँ की हालत देख तो रही हो। विश्वजीत को रिया भा जीत कहती थी और जीत उसे रिया कहता था। जीत के पिता का देहांत कुछ वर्ष पहले हो गया था। इंजीनियरिंग की पढ़ाई के दौरान ही जीत की मां भी गंभीर रूप से बीमार पड़ी। लकवे से आंशिक रूप से ठीक तो हो गईं, पर उनकी बोली में लड़खड़ाहट आ गई थी और चलने में काफी दिक्कत होती थी। जीत और रिया भा दोनों ही अमेरिका जाने की सोच रहे थे, पर अब मां की बीमारी के चलते जीत ने अपना इरादा छोड़ दिया था। रिया भा अमेरिका जाकर वहीं सेटल होने पर दृढ़ थी। रिया भा के पापा कामता बाबू भी यही चाहते थे। उनकी इच्छा थी कि बेटी के अमेरिका जाने के पहले उसकी शादी कर दें या कम से कम सगाई तो जरूर कर दें। उन्हें रिया भा और जीत के बारे में पता था। कामता बाबू ने कहा, मैं जीत की माँ से बात करता हूँ तुम दोनों की शादी जल्द करने के लिए। मुझे यूएस जाना है और उसे माँ की देखभाल करनी है। मैं उसके लिए अपने करियर से समझौता नहीं कर सकती हूँ, रिया पिता से बोली। ठीक है, तब मैं ही कुछ रास्ता निकालता हूँ, कामता बाबू गंभीर होकर बोले। वो कैसे? वो सब तुम मुझ पर छोड़ दो। कामता बाबू गहरी सोच में डूब गए। कामता बाबू ने अपने फैमिली पुरोहित को बुलाकर सारी बात बताई। तब उसने कहा, आप लड़के की कुंडली मंगवाएं। मैं रिया भा की ऐसी कुंडली बनाऊंगा और मिलान में ऐसा दोष निकालूंगा जिसका कोई काट न होगा। हुआ भी वही। जीत की कुंडली मंगवाई गई। पुरोहित ने रिया भा की झूठी कुंडली बनाई जिसमें मंगल का दोष था और कहा कि यह घोर अपशकुन है। विवाहोपरांत लड़की के विधवा होने का पूरा संयोग है। कामता बाबू ने जीत को ये बात बताई तो जीत ने कहा, अंकल, हम चांद और मंगल पर पहुंच रहे हैं और आप इन पुरानी दकियानुसी बातों के चक्कर में पड़े हैं। फिर भी मैं किसी कीमत पर बेटी के लिए रिस्क नहीं ले सकता हूँ। रिया भा को भी विश्वजीत से ज्यादा अपने करियर की चिंता थी। इंजीनियरिंग की पढ़ाई के बाद रिया भा कैलिफोर्निया, अमेरिका चली गई। कुछ दिन तक दोनों संपर्क में रहे थे। जीत ने उससे कहा था कि मास्टर्स के बाद इंडिया लौट आए। यहाँ भी उसे अच्छे जॉब मिल सकते हैं। अब तो अमेरिका में ट्रम्प प्रशासन है, जॉब मिलना अब आसान नहीं होगा। पर एमएस के बाद रिया भा को ओपीटी यानी ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग वीजा मिल जाने से कुछ राहत मिली। रिया भा अमेरिका में एक ज्योतिष के संपर्क में थी। उसने उसी ज्योतिष से पूछा कि उसका भविष्य क्या होगा। उसकी कुंडली देखकर ज्योतिष ने कहा, तुम्हारी कुंडली तो अच्छी है, मांगलिक भी नहीं हो। जल्द ही तुम्हें नौकरी मिलेगी और तुम किसी के साथ रिलेशनशिप में आओगी। इत्तफाक से ज्योतिष की बात सच निकली और एक छोटी कंपनी में नौकरी भी मिली। थोड़े ही दिनों बाद उस कंपनी के को-फाउंडर से उसकी नजदीकियां बढ़ी। वह भारतीय मूल का व्यक्ति राजन था। रिया भा उसके साथ लिव इन रिलेशन में आ गई। इसके बाद जीत और रिया भा में संपर्क महज औपचारिकता मात्र रहा था। रिया भा को अमेरिका की लाइफस्टाइल, चकाचौंध और भौतिकता रास आ गई थी। कभी खास मौकों, जन्मदिन आदि पर दोनों एक दूसरे को विश कर दिया करते थे। इधर जीत ने पुणे की एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में नौकरी ज्वाइन कर ली। जीत की मां की सहेली की एक लड़की थी लता। वह उनके घर से थोड़ी दूर रहती थी और बीएससी फाइनल ईयर में थी। कभी कभी अपनी मां के साथ जीत के घर आती थी।
उसकी जीत के साथ कुछ बातें भी होती, पर जीत को उसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। हालांकि लता की मां जीत को मन ही मन दामाद बनाने की सोच रही थी। जीत को अपनी कंपनी की तरफ से 2 सप्ताह के लिए न्यूयॉर्क, अमेरिका जाना था, पर वो मां की खराब तबीयत को लेकर दुविधा में था। उन्हें छोड़कर जाना नहीं चाहता था और कंपनी थी कि उसी को भेजना चाहती थी। लता की मां ने जीत को भरोसा दिलाया कि उसकी मां की देखरेख में मां बेटी दोनों कोई कमी नहीं होने देंगी। जीत न्यूयॉर्क चला गया। उसने रिया भा से भी बात की, उसका हालचाल जानना चाहा तो वो बोल, मस्त लाइफ जी रही हूँ। मैं तो तुमसे शादी करना चाहती थी, पर यह मंगल और शनि ने बीच में आकर सारा खेल बिगाड़ दिया। मेरा बॉयफ्रेंड अभी टूर पर ईस्ट कोस्ट गया है, वरना तुमसे बात करवाती। जीत बोला, मंगल शनि में ज्यादा तो तुम्हारे अमेरिका में सेटल होने की जिद थी। तुम जानती थी कि मैं आने की स्थिति में नहीं था। खैर, अब इन सब बातों से क्या फायदा, तुम्हें अपनी मंजिल मिल गई है। रिया भा ने उसे कैलिफोर्निया आकर मिलने को कहा, पर न्यूयॉर्क और कैलिफोर्निया दोनों अमेरिका के 2 छोर पर हैं। जीत वहां नहीं जा सका। उसने कहा, अगली बार अगर वेस्ट कोस्ट की तरफ आना हुआ तो तुमसे जरूर मिलूंगा। जीत 2 सप्ताह में अमेरिका का काम समाप्त कर भारत वापस आ गया। लता और उसकी मां दोनों ने मिलकर उसकी रिया परिस्थिति में जीत की मां को किसी तरह की दिक्कत नहीं होने दी थी। ये देखकर उसे खुशी हुई। उसकी मां ने लता की काफी तारीफ की। उन्होंने जीत से कहा, अगर तुम्हें लता पसंद हो तो बोलो, मैं तुम्हारी शादी की बात करूंगी। नहीं माँ, अभी मैं कंपनी के एक बड़े प्रोजेक्ट में लगा हूँ। 1 साल की डेडलाइन है, इस बीच मुझे डिस्टर्ब न करो। और लता भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रही है। करीब 1 साल बाद फिर अमेरिका जाने के लिए जीत मुंबई एयरपोर्ट गया। सिक्योरिटी चेक के बाद वो बोर्डिंग के लिए प्रतीक्षा कर रहा था। उसकी बगल की कुर्सी पर एक आदमी आकर बैठा। फ्लाइट में अभी 1 घंटा बाकी था, रात में 1 बज रहा था। जीत ने उससे पूछा, आप भी अमेरिका जा रहे हैं? हाँ, मैं भी अमेरिका जा रहा हूँ। मैं विश्वजीत हूँ, मैं सैन फ्रांसिस्को जा रहा हूँ। मैं कमल सिंह, मैं बिजनेस के सिलसिले में यहाँ आया था। मैं सैन फ्रांसिस्को लौट रहा हूँ, फिर वहाँ से लिवरमोर जाऊंगा। वेरी गुड, लंबी यात्रा में साथ रहेगा। इत्तफाक से दोनों को सीट भी अगल-बगल मिली थी। इस बीच कमल ने अमेरिका में फोन किया। जीत ने भी बगल में बैठे बैठे फोन की स्क्रीन पर वो फोटो देखी जिसे कमल ने कॉल किया था। फोटो पहचानने में उसे कोई दिक्कत नहीं हुई। वो रिया भा थी, उसका पहला प्यार। फोन आंसरिंग में चला गया। कमल ने कहा, हाय रिया भा, मैं थोड़ी देर में बोर्ड करने जा रहा हूँ। अब यूएस लैंड करके ही कॉल करूँगा। हैव ए गुड डे। आपने अपने घर कॉल किया था? जीत पूछ बैठा। मैंने अपनी वाइफ को कॉल किया था। अभी तो ऑफिस में होगी, शायद किसी मीटिंग में होगी, इसीलिए फोन रिसीव नहीं कर सकी। रिया भा का फोटो देखकर जीत को फिर रिया भा की याद आई। हालांकि अब उसे रिया भा में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो सोचने लगा कि इसके पहले तो उसके जीवन में राजन था, अब यह नया आदमी कमल कैसे आ गया। जीत इसी उधेड़बुन में खोया था। तब कमल ने पूछा, क्या सोचने लगे विश्वजीत? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं, यूं ही घर की याद आ गई थी। वैसे आप मुझे जीत बुला सकते हैं। चलिए, आपको मैं अपने घर की सैर करा देता हूँ। कहकर कमल ने अपना सेलफोन ऑन कर स्मार्ट थिंग ऐप ऑन किया और मुंबई एयरपोर्ट पर बैठे बैठे अपने घर की सैर करा दी। यही बैठे हुए वह घर की लाइट ऑन ऑफ या डिम कर देता, कभी घर का तापमान अपनी मर्जी से सेट करता तो कभी स्विमिंग पूल की लाइट या फुआरे ऑन कर देता। उसके घर में एक कोमल सिनेमा थिएटर भी था। वैसे जीत को भी थोड़ी बहुत इस ऐप की जानकारी थी, पर आज उसने अपनी आंखों से देखा था। सचमुच रिया भा का घर काफी बड़ा था और किसी महल से कम नहीं था।
बातचीत के दौरान कमल को जब पता चला कि जीत और रिया भा कुछ दिन पटना में साथ पढ़े थे तो जीत और कमल दोनों में दोस्ती हो गई। अमेरिका लैंड करने के बाद कमल ने जीत को अपना कार्ड दिया और कहा, आप हमारे घर जरूर आइएगा। हाँ, प्रयास करूँगा, बोलकर जीत ने भी अपना कार्ड उसे दिया। प्रयास क्या करना, आप ऑकलैंड जा रहे हैं, वहाँ से लिवरमोर बस 30-35 मिनट की ड्राइव है। आप फोन करेंगे तो अगर मैं फ्री हुआ तो आपको पिक कर लूँगा। थैंक्स, मैं खुद आने की कोशिश करूँगा। एक वीकेंड जीत ने रिया भा को फोन किया। उसकी आवाज सुनकर बोला, हाय रिया भा, जीत हिया। मैं आज तुम्हारे घर आने की सोच रहा हूँ, फ्री हो? मैं तो तुम्हारे लिए सदा फ्री हूँ, या यूँ भी कह सकते हो फ्रीली अवेलेबल हूँ। कमल कहीं बाहर गया है, लेट नाइट में लौटेगा, पर मैं फिलहाल घर पर नहीं हूँ। तुम किधर हो? मैं ही आ जाती हूँ। जीत ने अपने होटल का पता दिया तो वो बोली, बस आधे घंटे में आ रही हूँ डियर। ठीक आधे घंटे बाद रिया भा जीत के कमरे में थी। वो आते ही उसके गले से लिपट गई। जीत को बहुत आश्चर्य हुआ क्योंकि पहले वो उससे इस तरह कभी नहीं मिली थी। अलग होते हुए उसने पूछा, और कैसी हो? कामधाम कैसा चल रहा है? बिल्कुल मस्त हूँ, देख ही रहे हो, यह अमेरिका भी बड़े काम की जगह है, लाइफ इज वेरी कूल। अच्छा, ये कमल कब से आया तुम्हारी जिंदगी में? मेरा ज्योतिष पंडित कम शातिर नहीं है। उसने कहा कि अगर मैं उसे एक बार खुश कर दूं तो मैं एक बड़े बिजनेसमैन की जीवन संगिनी बन सकती हूँ, और तुमने उसकी बात मान ली। हाँ, वो शख्स है कमल, और उसे अपनी जिंदगी में मेरे जैसे शोपीस की जरूरत थी। सच, अब मैं कमल के साथ बहुत खुश हूँ। महलों की रानी बनकर राज कर रही हूँ, और कल कोई कमल से बड़ा बिजनेसमैन मिल जाए तो क्या तुम उसे भी? रिया भा ने उसकी बात पूरी होने से पहले ही कहा, हाँ, उसे भी। अमेरिका इज ए लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज। हर कोई अपनी प्राइवेट लाइफ अपनी मर्जी से जीने को आजाद है, एंड सेक्स इज नो टैबू हियर। तुम इतनी बदल जाओगी, मुझे विश्वास नहीं होता। लाइफ में चेंज होना चाहिए, मोनोटोनस लाइफ कोई लाइफ है? ये कमल तो महीने में 20 दिन बाहर ही रहता है। तुम क्या सोचते हो वो सिर्फ मेरे इंतजार में बैठा रहता होगा? नो जीत, नो। वो मुझसे उम्र में 10 साल बड़ा है, मैच्योर्ड है। उससे शादी करने के बाद मैं यहाँ के ग्रीन कार्ड की हकदार बन गई हूँ। रिया, तुम पूरी तरह मटीरियलिस्टिक हो गई हो। तुमने सही कहा है जीत, वैसे बहुत दिनों के बाद किसी ने रिया नाम से मुझे पुकारा है। बोलकर एक बार फिर वो जीत से गले लगकर अपने होठों को उसके करीब ले आई। तब तक दरवाजे की घंटी बजी। रूम सर्विस की आवाज थी, योर लंच सर। जीत ने जाकर दरवाजा खोला। लंच के कुछ देर बाद रिया चली गई। इसके बाद कुछ दिनों तक जीत अपने काम में काफी व्यस्त रहा। लगभग 10 दिनों बाद उसका प्रोजेक्ट अमेरिका के क्लाइंट ने स्वीकार किया था। जीत की कंपनी की ओर से उसे तत्काल प्रमोशन की गारंटी मिली। वह बहुत खुश था। उसने रिया भा को फोन कर यह बात बताई तो रिया भा बोली, आज मैं भी बहुत खुश हूँ। मेरे लिए भी खुशी की बात है। क्या बात है, मुझे भी बता सकती हो? श्योर, मैं प्रेग्नेंट हूँ। आज ही खुद प्रेगनेंसी टेस्ट किया है। बधाई हो। कमल हो तो उसे भी बधाई दे दूं। आखिर उसका भी तो बच्चा है। पता नहीं क्या पागलों जैसी बात करती हो। खैर, वो सब छोड़ो, मैं अकेली हूँ। आ जाओ तो मिल कर लेंगे और अपने घर के कोमल थिएटर में एडल्ट मूवी एंजॉय करेंगे। नो रिया, थैंक्स। 4 घंटे बाद मेरी फ्लाइट है। अब तुम वो रिया नहीं रही। रिया भा सिंह बन गई हो। जीत मन ही मन खुश हुआ कि अच्छा हुआ ऐसी लड़की से। वो बच गया। वो इंडिया लौट आया। लता और उसकी माँ ने एक बार फिर जीत की माँ की देखभाल की थी। लता जीत की माँ के पास ही बैठी थी जब उन्होंने जीत से कहा, लता बैंक की नौकरी के लिए सेलेक्ट हो गई है। बधाई हो लता, जीत ने कहा। थैंक्स बोलकर वो कुछ शर्मा सी गई। लता के जाने के बाद माँ ने कहा, बेटे,
अब तो तेरा प्रोजेक्ट भी पूरा हो गया। मुझे लता सब तरह से अच्छी लड़की लगती है, तेरे लिए ठीक रहेगी। अब तू कहे तो बात करूं उसकी माँ से। जैसा तुम ठीक समझो माँ, मुझे कोई एतराज नहीं है। लता और जीत की शादी हो गई। आज दोनों की सुहागरात थी। अगले दिन सुबह सुबह जीत को बार बार हिचकी आ रही थी। क्या हुआ जीत, रिया भा याद कर रही है क्या? शायद इसीलिए बार बार तुम्हें हिचकियां आ रही हैं। लता ने जब अचानक रिया भा की बात की तो जीत हैरान रह गया। तुम रिया भा को कैसे जानती हो और यह क्या बेकार की बात कर रही हो? जरा एक गिलास पानी दो। लता ने पानी दिया और पानी पीते ही उसकी हिचकी बंद हो गई। अब जीत ने लता को अपने पास बिठाया और आंखों में आंखें डालकर पूछा, अब बताओ तुम रिया भा को कैसे जानती हो? अरे वाह, वह तो स्कूल में मुझसे 2 साल सीनियर थी, तो क्या मैं उसे नहीं जान सकती हूँ? तुम दोनों के इश्क के चर्चे मैंने भी सुने हैं। इंजीनियरिंग कॉलेज में मेरी कजिन उसकी क्लास फेलो थी। अच्छा, सुना होगा। तब तुम्हें ये भी पता होना चाहिए कि कॉलेज के बाद हमारे बीच वैसी कोई बात नहीं रही, सिवा यदाकदा फोन के। बाद में वह भी लगभग नहीं रहा। हम लोग शुरू में एक दूसरे को चाहते जरूर थे, पर हमारी शादी नहीं होनी थी। वह बहुत महत्वाकांक्षी थी। उसे अमेरिका जाने की जिद थी और मैं अपनी बीमार माँ को इंडिया में अकेला छोड़कर जा नहीं सकता था। वह मेरे लिए बनी ही नहीं थी। हाँ, मुझे सब पता है, तभी तो सब जानते हुए मैंने तुमसे शादी के लिए हामी भरी थी। अच्छा, अब सुबह सुबह ज्यादा बोर न करो डार्लिंग। एक प्याली चाय अपने होठों से सटा कर पिला दो, मिठास दोगुनी हो जाएगी। मैं अभी चाय बना कर लाती हूँ। और वो उठकर किचन में चली गई।